तीन चार अहम खबरें नाज़रीन उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर तो गज़ा के फ़लस्तीन के बारे में कि इसराइल जो है वो मुआहदे के बावजूद बमबारी कर रहा है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पर भी बात होगी। सुहेल अफरीदी जो है उनके इक़दामात, और उसके अलावा नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो दौरा किया है बलूचिस्तान का, उसके बारे में भी बात होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले फ़लस्तीन गाज़ा सारी दुनिया ने नाज़रीन देखा कि अमन मुआहदा हो गया। 7 ममालिक जो थे फर्स्ट में, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल था। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बड़े खुश थे और ये अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। डोनाल्ड ट्रंप बड़े फ़ख्र से ये दिखा रहे थे। तो सूरत हाल अब तक ये है कि अमन मुआहदे के बाद 145 टन बारूद बरसाया जा चुका है अब तक गज़ा के लोगों पर। तो ये नाज़रीन अमन मुआहदा जो है उसको क्या कहा जाए कि अमन मुआहदा जो है वो ठुस हो गया है, बढ़ गया है, क्या कहा जाए कि वो कोई रोकने वाला है उसको, इसराइल को, कि अब तक जो है 125 अफराद जो है वो मज़ीद शहीद हुए हैं अमन मुआहदे के बाद। तो ये सूरत हाल है। और गुज़श्ता रोज़ खबर आ रही थी कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं, वो इसराइल गए हैं, उनको समझाने के लिए गए हैं। इस तरह की खबरें जो है आ रही हैं। और ये क्या है नाज़रीन कि अब वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई, उसके बाद और पता नहीं लातादाद मरतबा, कोई सैकड़ों मरतबा वो बता चुके हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और मुतअद्दिद बार बता चुके हैं। और अब ये जो इसराइल बमबारी कर रहा है, इस पर वो अब क्या कहते हैं कि ये जो इतने ममालिक थे उन्होंने दस्तखत किए, उसके बावजूद वो बमबारी। और फिर कहना ये है कि हमास जो है खिलाफ वर्जी भी, हमास तो उनके बयानात आ चुके हैं कि हमने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि वो उनकी लाशें जो हैं वो अब वो उनको जल्दी है हमारी लाशें जल्द, बाकी इतनी लाशें हैं, इतनी डेड बॉडियां दी जाएं। तो जब वो बमबारी कर रहे थे, एक तरफ बमबारी उन पर हो रही थी, एक तरफ वो इनकी लाशें संभालते फिर रहे थे। वो एक जगह जो है कितनी बिल्डिंगों के नीचे हैं, उनमें निकालने में दुश्वारी पेश आ रही है, वो बता चुके हैं। मगर नहीं, ये जो है ये जल्दी लाशें दो, नहीं तो हम बमबारी जारी रखेंगे। तो ये हालात हैं इसराइल के नाज़रीन कि कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। बस वो जंग बंदी क्रेडिट ले लिया। अब जो है उन पर जो शहादतें हो रही हैं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। उसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के गुज़श्ता रोज़ आप जो हालात हैं वो सारे वाक़यात, और फिर सुहेल अफरीदी की स्पीच, उन्होंने बड़े दबंग तरीके से ऐलानात किए, यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलानात किए। फिर करप्शन के खिलाफ भी उन्होंने बताया कि ज़ीरो टॉलरेंस, करप्शन जो करेगा सख्त सजाएं दी जाएंगी। और फिर उन्होंने पुलिस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो जो है वो जो यकीनी बनाएगी, लॉ एंड आर्डर को यकीनी बनाएगी, उसके बारे में भी उन्होंने मज़ीद ऐलानात किए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा नाज़रीन कि हमने गाड़ियां जो हैं वो वापस की हैं, क्योंकि वो एक्सपायर गाड़ियां हमें भेजी हैं, उसी में बताया। तो नाज़रीन ये जो गाड़ियां हैं, अब वो इस पे तलाल चौधरी जो है उन्होंने कहा है, उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। और कहा यह गया कि ये गाड़ियां नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन
बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया वो सियासत की नजर कर दिया आप? कि हम पंजाब हुकूमत ने अपना पेट काट कर वो गाड़ियां जो हैं वो इनको खैबर पख्तूनख्वा को भेजी हैं। भाई अगर वो पेट काट कर ही भेजी हैं तो कोई नई भेज देनी थी, अच्छी हालत की भेज देनी थी। तो वो जो है पेट काट कर क्या वो थर्ड क्लास जो बकौल खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी एक्सपायर टाइप की गाड़ियां जो है हमें भेज दी हैं। तो क्या पेट काट कर यही गाड़ियां मिली थी? तो इस पर तलाल चौधरी जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने बयानात भी दिए और उन्होंने कहा कि ये अच्छी हरकत नहीं है। और फिर उन्होंने मजीद सुहेल अफरीदी को जो साबका इमरान खान के वजीर आला था सुहेल अफरीदी ने उनका नाम दे दिया कि सुहेल अफरीदी की जगह उनका नाम साथ लगा दिया कि ये जो हैं वो बोझदार सुहेल अफरीदी बोझदार हैं। अभी सुहेल अफरीदी कहने की बजाय वो कह रहे सुहेल बोझदार। तो वो यानी अब इस बयान के मुताबिक अगर सोचा जाए तो इनको बोझदार भी पसंद नहीं थे, अब इनको ये सुहेल अफरीदी भी पसंद नहीं। तो मकसद ये है कि पीटीआई अगर कोई अपना वजीर आला तैनात करती है तो पहले यानी हुकूमती जो लोग हैं इनसे पूछकर इनकी पसंद का वजीर आला लगाना चाहिए। तो ये सूरत हाल ताज़ा तरीन है नाजरीन, और मुलाकात के इम्कानात जो हैं वो अब नज़र आ रहे हैं कि मुलाकात सुहेल अफरीदी की करा दी जाएगी। ये थोड़ा सा हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली जो है तब्दील की है और ये कहा जा रहा है कि जल्द मुलाकात मुतवक्के है। और इसके अलावा नाजरीन फील्ड मार्शल आसम मुनीर उन्होंने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का दौरा किया, वहाँ जो है वो उन्होंने खिताब भी किया और फितनातुल ख्वारिज के बारे में कहा कि हम उनके जो अज़ाइम हैं उन्हें जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और जो बलूचिस्तान की आवाम है उनको जो है अमन उनका यकीनी बनाएंगे और ख़ित्ते से जो है ये फितनातुल ख्वारिज के लोगों को हम जो ख़त्म करके ही दम लेंगे। आखिरी दहशतगर्द तक जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने जो शुरका थे शामिल उनके सवालों के जवाब भी दिए। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट थी जो हमने आपके सामने रखनी थी। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।